नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय का जो आपका पार्ट 1 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन और आंसर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको वार्मिंग अप में जो क्वेश्चन दिए गए ना उनके आंसर देने वाली हूँ, ये देखो। और उसके बाद फिर जो इंग्लिश वर्कशॉप है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो चिट चैट हम देखेंगे। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो स्टोरीज फ्रॉम एनी एपिक्स और मिथोलॉजिकल पोएम्स। यानी आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि क्या आप कोई मतलब किसी भी एपिक से कोई स्टोरीज जानते हो। ठीक है, तो मतलब किसी स्टोरी के बारे में आपको पता है। तो ये देखो हमने लिखा है, यस आई नो द स्टोरीज ऑफ एपिक्स रामायण एंड महाभारत। ठीक है, रामायण और महाभारत ये जो एपिक्स है इनकी स्टोरीज हमको पता है। हु इज़ योर फेवरेट मिथोलॉजिकल कैरेक्टर, और आपका मिथोलॉजिकल कैरेक्टर कौन है। एंड व्हाट डू यू लाइक अबाउट दैट कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर के बारे में आपको मतलब क्या पसंद है। ठीक है, उनकी क्या चीज़ आपको पसंद है। तो इसका आंसर देखो बच्चों, माय फेवरेट मिथोलॉजिकल कैरेक्टर इज श्री राम फ्रॉम रामायण एंड आई लाइक हिम फॉर हिज क्वालिटीज ऑफ ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी एंड इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु इज़ योर फेवरेट वॉरियर, आपका फेवरेट वॉरियर कौन है। तो माय फेवरेट वॉरियर इज शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू कुड विजिट अ प्लेस इन द एंशिएंट वर्ल्ड और द मिथोलॉजिकल वर्ल्ड, विच प्लेस वुड यू चूज, विच इवेंट वुड यू लाइक टू सी। यानी अगर आपको समझिए ना कि कहीं पे जाना है, मतलब मिथोलॉजिकल ऐसा प्लेस पे हम लोग ऐसा घूमने के लिए जाते हैं ना, तो आप कौन सा प्लेस चूज़ करोगे। एंड विच इवेंट वुड यू लाइक टू सी, और कौन सा इवेंट आप देखना चाहोगे। तो इसका आंसर देखो, इफ़ आई कुड विजिट अ प्लेस इन द एंशिएंट वर्ल्ड और इन द मिथोलॉजिकल वर्ल्ड आई वुड चूज़ गोकुल। यानी जब भी मुझे मौका मिलेगा अगर कहीं पे जाने का, तो मैं तो यही चूज़ करूँगी कि मैं कहाँ पे जाऊँ, गोकुल में जाऊँ। ठीक है, आई वुड लाइक टू सी द नॉटीनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और मुझे क्या देखना चाहूँगी वहाँ पे जा कर के, नॉटीनेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी जो छोटे से कृष्णा जी थे उनके नटखटपन। ठीक है, तो यहाँ पे चिट चैट में जो क्वेश्चंस दिए गए थे वो तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है बिल्डिंग अ स्टोरी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए हैं ना, ये देखो ये रहा बिल्डिंग अ स्टोरी। ओके, तो ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए इन्हें आपको फिल करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिल किया है ब्लैंक प्लेसेस को। पहला देखिएगा, पहला, वंस देयर वॉज अ प्रिंस नेम जॉय। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, प्रिंस नेम जॉय। ओके, who lived in a big place in the city, she ate delicious food all his life। फिर fourth है, she went one day to his city's market area, there he saw the sufferings of his people due to heavy taxation levied by his own father the king। She was shocked to see the plight of his own people and thus wanted to help them। That is why he thought of speaking to his father and lowering the taxes on the goods in his kingdom। Okay, आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया, वार्मिंग अप कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे। तो इंग्लिश वर्कशॉप में आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अभी एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, बताइए। अपोजिट वर्ड्स होता है। क्या होता है, अपोजिट, यानी कि विलोम, विरुद्धार्थी शब्द। ठीक है, तो बैरन का क्या होगा, फर्टाइल होगा। ऑफेंडेड का प्लीज्ड होगा, और कॉवर्डली का ब्रेव होगा। पीस का वॉर, सरेंडर का अटैक, एक्सपोज्ड का क्लोज, डिफेंसलेस का सेफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज। यानी यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार टेक्स्ट बुक में। ये देखो, फर्स्ट का तो आंसर हमने देख लिया है, इधर देखना। यस, पहले का आंसर देख लिया, एंटोनिम्स बताना था। अब दूसरा था कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग फैक्ट्स फ्रॉम द पैसेज। यानी ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं ये रॉन्ग है, गलत है, आपको इन्हें सही करके लिखना है। ठीक है, पैसेज की हेल्प से। तो चलो एक एक का आंसर मैं आपको दिखाते जाती हूँ। पहला यहाँ पे कि ट्रॉय ट्रेडेड इन कैटल एंड ग्रास विथ अदर सिटीज। तो ये क्या है, रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रॉय ट्रेडेड इन गुड्स एंड ग्रेन। अगला यहाँ पे, ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन जम्प्ड ओवर द फोर्ट गेट्स एंड देयर सोल्जर्स टू फाइट द एनिमी। तो ये भी क्या है, गलत है। सही क्या होगा, ड्यूरिंग वॉर ट्रोजन्स वुड क्लोज द डोर्स ऑफ द फोर्ट। अगला है, हेलेन एस्केप्ड विथ मैनुलस। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, हेलेन
eloped with Paris, a prince of Troy. डी है यहाँ पे, द ग्रीक आर्मीज एंड हीरोज ऑलवेज डिफीटेड द ट्रोजन्स, तो ये भी रॉन्ग है, सही क्या होगा, समटाइम्स द ग्रीक्स डिफीटेड द ट्रोजन्स एंड समटाइम्स द ट्रोजन्स डिफीटेड द ग्रीक्स, ओके। फिर अगला है, बोथ द एनिमीज वर ईगर टू कंटिन्यू फाइटिंग, तो ये भी रॉन्ग है, सही क्या होगा, बोथ द आर्मीज वर टायर्ड ऑफ वार, द ट्रोजन्स ऑफ बीइंग शट इन देयर सिटी एंड द ग्रीक्स ऑफ लिविंग अवे फ्रॉम होम। फिर एफ है, ट्रॉय वॉज अटैक्ड बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रिच सिटी, ओके, तो इसका सही क्या, ये तो रॉन्ग है, ठीक है, सही सेंटेंस क्या होगा, ट्रॉय वॉज अटैक्ड बिकॉज द ग्रीक्स वॉन्टेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय फॉर द रॉन्ग डन टू देयर किंग मैनुलस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये जो प्रश्न नंबर 2 था ये भी पूरा हो चुका है, एक बार आप साथ में देख लो। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट द काउंटर एक्शन फॉर द फॉलोइंग एक्शंस, यानी कि यहाँ पे कुछ एक्शंस दिए गए हैं, ये देखो ये एक्शंस है, ठीक है, ये एक्शन है, तो इनका काउंटर एक्शन क्या हुआ, काउंटर एक्शन मतलब क्या, इन्होंने जब ये किया तो उसके बाद क्या हुआ, वो मतलब क्या हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे काउंटर एक्शन हमने लिखा है, ये एक्शन पहले से दिया गया था, एक्शन है हेलेन अलाउड विथ पेरिस, ओके, तो ये तो एक्शन है। अभी काउंटर एक्शन क्या हुआ, द ग्रीक्स वांटेड टू टेक रिवेंज ऑन ट्रॉय, दे सेल्ड एंड लेड सीज टू द सिटी ऑफ ट्रॉय, ठीक है। बी है, द ग्रीक्स सेल्ड टू ट्रॉय एंड अटैक इट, तो ये तो एक्शन है, और काउंटर एक्शन क्या होगा, द ट्रोजन फॉट हार्ड एंड द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, ओके। अगला यहाँ पे, हेक्टर वॉज किल्ड बाई, इसको हम क्या पढ़ेंगे ना बच्चों, इसको हम पढ़ेंगे अक्कीलीज, ठीक है, अक्कीलीज, ओके, इस तरीके से। तो इसका काउंटर एक्शन क्या हुआ, अक्कीलीज हिमसेल्फ वॉज किल्ड लेटर ऑन बाई अ पॉइजन्ड एरो दैट एंटर्ड हिज हील, द ओनली पार्ट ऑफ हिज बॉडी वेयर ही कुड बी वाउंडेड। डी है यहाँ पे, द सीज कंटिन्यूड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, ओके, तो इसका काउंटर एक्शन क्या होगा, द ट्रोजन्स वर टायर्ड ऑफ बीइंग शट अप इन देयर सिटी एंड द ग्रीक्स डीपली डिजायर टू सी देयर होम्स अगेन। अगला यहाँ पे, द फाइटिंग वेंट ऑन डेली, ओके, तो ये तो एक्शन है, काउंटर एक्शन क्या हो जाएगा, इवन देन द सीज डिड नॉट एंड द ग्रीक्स कुड नॉट टेक द सिटी, ऑन द अदर हैंड द ट्रोजन कुड नॉट फोर्स देम टू सेल अवे बैक टू ग्रीस, ओके। तो ये था बच्चों पूरा आंसर, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो, देखो चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप लिखना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम आइदर ऑफ आवर 2 इंडियन एपिक्स फाइंड आउट विच बैटल और वॉर लास्टेड द लॉन्गेस्ट, राइट डाउन अबाउट इट, इट्स कॉज, द एनिमी आर्मीज, इट्स हीरोज, इट्स ड्यूरेशन एंड द फाइनल आउटकम। देखो बच्चों आपको क्या बताना है, जैसे हमारे जो क्या थे, मतलब हमारे जो एपिक्स हैं इंडियन एपिक्स, उनमें से किसी एक के बारे में, महाभारत के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है ना, ओके, मतलब किसी एक के बारे में आपको लिखना है, आपको बताना है कि कौन सा जो युद्ध था, ठीक है, कौन सा जो बैटल था वो ज़्यादा टाइम तक चला, फिर उसके कारण क्या थे, क्यों ये युद्ध हुआ, फिर उसमें शत्रु सेना में कौन कौन थे, हीरोज़ कौन थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ड्यूरेशन क्या था और फिर उसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ वो भी बताना है, ठीक है। तो देखिए हमने महाभारत के बारे में पूरा लिखा है, महाभारत का कॉज क्या था, कारण क्या था बच्चों, देखो यहाँ पे इसका उत्तर देखना, कौरव्स टुक पोजीशन ऑफ द किंगडम ऑफ हस्तिनापुर forcibly which rightfully belonged to Pandavas and they were not ready to give even an inch of the land to Pandavas, so it led to the outbreak of the war, ठीक है। ये लड़ाई क्यों हुआ था, क्योंकि जो कौरव थे वो देखो अगर मतलब जितनी भी उनकी ज़मीन वगैरह सब कुछ है वो दोनों में बंटना चाहिए, पांडवों को मिलना चाहिए, कौरव को मिलना चाहिए, लेकिन कौरव ने ले लिया था, वो 1 इंच भी नहीं देना चाहते थे, ठीक है। वो क्या चाहते थे कि बस युद्ध करें और फिर जीत करके लेकर जाएं, उनको ऐसा लगता था कि हम ही जीतेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। जो सच के साथ रहेंगे उनकी ही जीत होगी ना, तो वो लोग तो कौरव लोग हार जाते हैं लास्ट में, अभी आप देखना उसका आउटकम, फाइनल आउटकम यही होता है, ठीक है। तो कौरव ने क्या की थी, नाइंसाफ़ी की थी उनके साथ, ओके। तो सबसे
पहला कारण तो यही था, इसी के कारण तो युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि वो कुछ देना ही नहीं चाहते थे। बार बार इन्होंने कोशिश की कि मान जाए, पर ये लोग नहीं मान रहे थे और आखिर में युद्ध करना ही पड़ा। ठीक है, द एनिमी आर्मीज, मतलब अभी जो शत्रु सेना में कौन कौन थे, तो देखो यहाँ पे कौरव्स, कितने लोग थे, इधर थोड़ा ध्यान देना, 100 कौरव ब्रदर, यानी 100 कौरव भाई थे। एंड मेनी फ्रेंडली किंग्स, और कई सारे मतलब दोस्त राजा थे, जैसे कि शकुनी था, शल्य था, कर्ण भी था। ठीक है, विथ देयर आर्मीज, और अपनी अपनी सेना ले करके सब लोग थे। ठीक है, कौरवों की सेना में। और पांडवों की सेना में कौन कौन था, तो 5 पांडव थे, काशीराज थे, किंग द्रुपद थे, ठीक है, और किंग विराट थे, फिर धृष्टद्युम्न थे, ये सभी लोग थे और उनकी आर्मीज थी। ठीक है, अभी हीरोज कौन कौन से थे, तो हीरो देखो पांडवस थे, उसमें कौन कौन, धर्मराज युधिष्ठिर थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, श्री कृष्णा एंड द चैरियोटर ऑफ अर्जुन, यानी कि जो श्री कृष्ण थे ये एज है श्री कृष्णा एज द चैरियोटर ऑफ अर्जुन, यानी कि वो अर्जुन के सारथी के रूप में थे, यानी वो युद्ध नहीं कर रहे थे श्री कृष्णा। ठीक है, और कौरव में कौन कौन था, मतलब हीरो के रूप में तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और जयद्रथ। ठीक है, ड्यूरेशन क्या था स्टूडेंट इसका, तो द वॉर लास्टेड फॉर 18 ईयर्स, यानी 18 डेज, ओके सॉरी 18 ईयर्स मैंने बोला, ये 18 दिनों तक चला। फाइनल आउटकम क्या होता है, मतलब फाइनली हुआ क्या, इसका परिणाम देखो, द वॉर एंडेड इन विक्ट्री टू पांडवास, ऑल माइटी वेरियर्स फ्रॉम कौरव साइड एक्सेप्ट अश्वत्थामा वर किल्ड एंड इट वॉज अ कंप्लीट रूइन फॉर देम। पांडवास रीगेन हस्तिनापुर, यानी कि लास्ट में क्या होता है, जो पांडव होते हैं उनकी जीत हो जाती है और कौरव में तो कोई नहीं बचा, सबके सब मारे गए, बस एक आदमी बचा था, वो कौन, अश्वत्थामा। ठीक है, वो जीवित रह गया था, उसको छोड़ करके बाकी सब लोग खत्म हो चुके थे। ठीक है, उसकी पूरा वंश खत्म कौरवों का। और फाइनली क्या होता है कि पांडवों को हस्तिनापुर मिल गया, उनका राज्य उनको वापस मिल गया। ठीक है, तो ये था पूरा ये प्रश्न का उत्तर जो मैंने आप लोग को बताया, देख लीजिए एक बार इसको। चलिए बच्चों, अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो उनमें आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट है ना उन्हें आपको अंडरलाइन करना है। क्या करना है, अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ए इसमें सब्जेक्ट क्या है, पेरिस सब्जेक्ट है तो उसको मैंने अंडरलाइन किया है। फिर बी में क्या सब्जेक्ट है, द ग्रीक्स सब्जेक्ट है तो उसको मैंने अंडरलाइन किया। उसके बाद फिर सी में द ग्रीक आर्मीज, ये भी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसको भी अंडरलाइन किया है। फिर द ट्रोजन्स, ये भी एक सब्जेक्ट है तो इसको भी हमने अंडरलाइन किया है। फिर द फाइटिंग वेंट ऑन, तो ये जो फाइटिंग है ये भी क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसको भी मैंने क्या किया, अंडरलाइन किया है। समझे, तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट था उसको हमने अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है बच्चों, जेरंड, यानी कि वर्बल नाउन की। ठीक है, अभी ये वर्बल नाउन क्या होते हैं ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि हियर वी सी दैट द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब फाइट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन द fighting went on. It does the work of a noun. When the ing form of a verb is used as a noun, it is known as gerund. ठीक है, मतलब जब वर्ब में क्या किया जाता है, ing फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गार्डनिंग इज एन आर्ट, कुकिंग इज अ साइंस। ठीक है, ये गार्डनिंग हो गया, कुकिंग हो गया, फिर रीडिंग हो गया। ठीक है, ये सब। तो अब आपको क्या करना है, ये चीज़ तो आप समझ चुके हैं। इधर देखो, रिवराइट द अबव सेंटेंसेस यूजिंग अदर अप्रोप्रिएट जेरंड्स इन द प्लेस ऑफ द वंस गिवन हियर। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो आपके वर्बल नाउन्स है, ठीक है, उनके प्लेस पे दूसरे ही वर्बल नाउन्स लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे गार्डनिंग है तो आप इसके प्लेस पे कुछ और लिखो। तो देखो मैंने लिखा है, यहाँ पे गार्डनिंग है ना, इसके प्लेस पे कुछ और लिखो। तो स्पीकिंग लिख दिया मैंने, स्पीकिंग इज एन आर्ट। यहाँ पे कुकिंग था, कुकिंग इज अ साइंस, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गार्डनिंग इज अ साइंस। फिर यहाँ पे क्या था, रीडिंग था, तो मैंने लिख दिया आई एंजॉय लिसनिंग पोएम, रीडिंग के जगह पे लिसनिंग। और यहाँ पे आई लाइक रीडिंग मोर देन राइटिंग, तो मैंने यहाँ पे रीडिंग के जगह पे क्या लिख दिया, आई लाइक प्लेइंग मोर देन सिटिंग। ओके, समझ में आया आपको, रीडिंग और राइटिंग था तो मैंने प्लेइंग और सिटिंग कर दिया। तो यहाँ पे फाइनली हमने ये जो आपका लेसन है, द फॉल ऑफ ट्रॉय पार्ट 1, ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिया है।
अब पार्ट 2 बचा हुआ है, तो पार्ट 2 में देखो मैं आप लोग को बता देती हूँ, ये जो आगे के क्वेश्चंस है पार्ट 2 के, ठीक है, मार्जिन के क्वेश्चंस या फिर इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस, तो ये सभी के आंसर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।